So in one conformation, the protein will have the binding site. For this one, protein, this co-transporter will have the binding site. और अगर सिम्पोर्टर्स है तो बाइंडिंग साइट्स, क्योंकि एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है, सिम्पोर्टर्स डू ट्रांसपोर्ट लाइक दिस, एक ही दिशा में दोनों मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एंटीपोर्टर में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट। तो अगर सिम्पोर्टर का केस है तो दे विल हैव, को ट्रांसपोर्टर्स विल हैव द बाइंडिंग साइट्स। मैं लिख देता हूं यहां, co-transporters undergo a cycle of conformational change. Okay. Changes by linking the movement of an ion with its concentration gradient that is the downhill movement. To the movement of a contrasted, नहीं ये गलत हो जाएगा, movement of a co-transported solute against its concentration concentration gradient, that is uphill movement. Okay. Next, in one conformation, the protein, कौन सा प्रोटीन, को-ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, will have the binding site. Okay. Protein will have the binding site. तो ये हो जाएगा, यहाँ साइट्स नहीं लिखे, साइट लिखे, सिंगुलर है। तो एंटीपोर्टर के केस में जैसे देखो, एंटीपोर्टर के केस में मेम्ब्रेन के एक तरफ एक ही बाइंडिंग साइट उपलब्ध है। ओके, एक मॉलिक्यूल का जिसका ट्रांसपोर्ट होना है, को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और दूसरे का नहीं है, दूसरे का उस प्रोटीन के उस कंपोनेंट, उस डोमेन में होगा।
ओके, तो एक साइड में एक ही बाइंडिंग साइड है एंटी पोर्टर के केस में, लेकिन सिम पोर्टर के केस में दे विल हैव बाइंडिंग साइट्स। ओके, मेम्ब्रेन के एक साइड में एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट्स है, उसी बात को लिख रहे हैं। इन वन कन्फर्मेशन द प्रोटीन विल हैव द बाइंडिंग साइट और साइट्स in the case of symporters. Exposed to one side exposed to, क्या लिखे फिर से पढ़ो, इन वन कन्फर्मेशन द प्रोटीन विल हैव द बाइंडिंग साइट ब्रैकेट में और साइट्स इन द केस ऑफ सिम्पोर्टर्स exposed to one side, okay, of the membrane. ठीक है, फिर क्या होता है, बाइंडिंग के बाद upon binding of both the molecule which is to be transported uphill and the molecule to be transported downhill, a conformational change will occur. After binding, conformational change will occur. Okay. और इस conformational change की वजह से वह सबस्ट्रेट, बाउंड सबस्ट्रेट एक्सपोज हो जाते हैं टू द अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कंफर्म बाइंड किया, इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया, तो क्या हुआ, ये वाला भाग इधर आ गया स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने की वजह से, ओरिएंटेशन में। इस प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, उसके ओरिएंटेशन में चेंज आ गया, जिसकी वजह से यह बाइंडिंग साइट बाइंड करने के बाद अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन डिसलोकेट हो गया, ट्रांसलोकेट हो गया, जिसकी वजह से वह सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, तो आप कह सकते हैं दिस कन्फर्मेशनल चेंज विल एक्सपोज द बाउंड सबस्ट्रेट्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड देयर अपोजिट साइड में that molecule or the solute will dissociate and then released, and that will contribute to the concentration pool of that solute. Okay? तो ये आप समझ गए मोटा मोटी किस तरह से हो रहा है। बोथ द मॉलिक्यूल एंड द केटायन जो है, आयंस जो है, वह एकदम जरूर से बाउंड होने चाहिए इसको ट्रांसपोर्टर के दैट स्पेसिफिक डोमेन में जहां उनकी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, तभी कन्फर्मेशनल चेंज होगा। बाइंडिंग साइट पर बाइंड करने के बाद ही कन्फर्मेशनल चेंज होगा। अगर वह सोल्यूट यहां पर कहीं पर अगल बगल जाके सिर्फ सट गया है तो कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग इनटू, now one by one we will see what are antiporters and symporters in detail. After this chapter will be concluded. Some examples we will discuss. Number one, इसके दो प्रकार हैं। पहला है एंटीपोर्टर, सब ज्वाइन करने वाला लाइन लगा के, और कोई भी जो है बार बार आ रहा है बार बार जा रहा है, हम एडमिट कर रहे हैं फिर भी बार बार ज्वाइन कर रहा है, हम सिर्फ कट, इसमें डिसरप्शन हो जा रहा है। अब देखो
अच्छी तरह से कह चुके हैं, रेडमी नोट 7 प्रो, बार बार इसका मैसेज फ्लैश हो रहा है। इसको परमानेंटली रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो क्लास को ये डिस्टर्ब किया रहेगा लड़का। अच्छे से बताया हुआ हूँ, नाम के साथ रहोगे तो एडमिट करेंगे। ठीक है, बदमाशी करोगे, अपना एलियन जैसा नाम बना के आओगे तो निकाल देंगे और रिपोर्ट भी कर देंगे, फिर कभी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। पल्लो रानी, तुम्हारा अनम्यूट है, म्यूट करो। इस बार मैं म्यूट कर दे रहा हूं, अगले बार फिर अनम्यूट रखी, क्लास से बाहर। एंटीपोटर्स, एंटीपोटर्स use the mechanism of co-transport. It is one type of co-transporters where the coupling here, the coupling दे, पहले एक फिगर बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। वन सेकेंड, कौन भी कर रहा है बीच बीच में। देखो एंटीपोटर होता है ऐसा, इसको आप सिंपल डायग्राम से समझा देते हैं। ये प्रोटीन हो गया, सपोज एंटीपोटर प्रोटीन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सॉल्यूट का, दोनों सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। Okay, so here antiporter is using the mechanism of co-transport. You can see यहाँ पर कपलिंग है दोनों के बीच में, कपलिंग द मूवमेंट ऑफ वन आयन और मॉलिक्यूल down its concentration gradient with the transport of another ion or molecule up its concentration gradient, upside and downside. So this antiporter is utilizing the mechanism of co-transport to move the ions and molecules in opposite direction. And in this situation, one of the ions will move from the exoplasmic space. This is exoplasmic space hai, into the cytoplasmic space. लेकिन दूसरा वाला ion will move from the cytoplasmic space to the exoplasmic space. That's why it is antipolar. Okay? इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर फंक्शन करता है to remove excess calcium from the cytoplasmic space into the exoplasmic space. कैल्शियम का मूवमेंट हो रहा है साइटोप्लाज्मिक स्पेस से एक्जोसाइटोप्लाज्मिक स्पेस में। सोडियम कैल्शियम एंटीपोटर एग्जाम्पल में ये लिखना, तो इसका फिगर बना दोगे। कैल्शियम का हो रहा है साइटोप्लाज्मिक से एक्जोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। ओके, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर here is functioning to remove excess calcium from the cytoplasmic space into the exoplasmic space, and that it here it is against the concentration gradient. कम है और इधर ज्यादा कैल्शियम है बाहर में, तो भी इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अप हिल मूवमेंट है कैल्शियम का। ओके, लेकिन सोडियम का डाउन हिल मूवमेंट है, फ्रॉम द एक्जोप्लाज्मिक स्पेस
down its concentration gradient to the cytoplasmic space. And that's how it is establishing this type of active transport. Okay. तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है ये आपका, यह हो गया एंटीपोटर। दूसरा, मिनती कुमारी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई आर यू रबिंग माय व्हाइट बोर्ड? मिनती कुमारी, स्पीक अप। मेरा काम बढ़ा रही है तुम मिनती कुमारी। अगर अगली बार फिर रब किया तो आई विल रिमूव यू। सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर्स क्या है? यह एंटीपोर्टर्स के उलट है। इसका फिगर ऐसे बनाओगे, एग्जाम में अगर आया तो सिंपल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर किसी का वीडियो ऑन हो गया, नहीं सुधरेगा। एक्सोसाइटोप्लाज्मिक स्पेस एंड साइटोप्लाज्मिक स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Symporter, in contrast to the antiporters, they do their function. Here, they are moving the ions or molecules in the same direction. In this case, both ions are being transported. They will be moved either from the exoplasmic space into the cytoplasmic space. दोनों ही एक्सोप्लाज्मिक स्पेस से साइटोप्लाज्मिक स्पेस की तरफ मूव कर सकते हैं, या दोनों साइटोप्लाज्मिक स्पेस से एक्सोप्लाज्मिक स्पेस की तरफ मूव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में SGLT कहते हैं, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। ठीक, एग्जाम्पल। यह क्या करता है SGLT? यह कपल करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इन द एक्सोप्लाज्मिक स्पेस डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, नहीं, एक्सोप्लाज्मिक स्पेस में नहीं, साइटोप्लाज्मिक स्पेस में। एक्सोप्लाज्मिक स्पेस में सोडियम मौजूद है, ठीक है। SGLT वह कपल करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्मिक स्पेस डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन सोडियम का ट्रांसपोर्ट हुआ साइटोप्लाज्मिक स्पेस में।
ओके। और तो इसी के साथ साथ ग्लूकोज का भी हो जाता है ट्रांसपोर्ट इसको ट्रांसपोर्टर एंड सिंपोर्टर के द्वारा। लेकिन ग्लूकोज की मात्रा यह अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। सोडियम का ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सोडियम बाहर ज्यादा है एक जो प्लाज्मिक स्पेस में, और साइटोप्लाज्मिक स्पेस में सोडियम कम है। इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी एनर्जी या फोर्स की आवश्यकता नहीं है, यह अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम का ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन ग्लूकोज जो है उसका अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कम मात्रा है बाहर और अंदर में ज्यादा मात्रा है, तो भी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा along the concentration against the concentration gradient, utilizing the force or the potential energy from this one। सोडियम का along the concentration gradient ट्रांसपोर्ट से जो फोर्स प्रतीत हुआ पोटेंशियल, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट अगर ऐसा बचपन में खेले होंगे कि एक बड़ी सी गेंद है, इसको लुढ़काए और एक यहाँ छोटी गेंद मौजूद है, तो वह इस गेंद को अपने फोर्स से डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है, इसको धक्का मार के ऊपर पहुंचा देगा। ओके, तो इस गेंद की ऊपर जाने में कोई जो एनर्जी या फोर्स की जरूरत पड़ी वह इससे प्राप्त हुआ, जो बड़ा गेंद डाउन हिल मूव किया। ओके, तो लाइकवाइज हियर इट इज हैपनिंग। ओके, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. So you can say that the concentration gradient here is against for the glucose, okay, and it is co-transported into the cytoplasmic space from exoplasmic space against concentration gradient। ओके, हर एक ग्लूकोज आयन के मूवमेंट के बदले में 2 सोडियम आयन्स का मूवमेंट होता है। 2 सोडियम आयन का मूवमेंट हुआ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हुआ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो यहां पर आपका को ट्रांसपोर्टर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके कुछ उदाहरण, 2 ही उदाहरण मैंने बताए हैं, एंटीपोटर का सोडियम कैल्शियम एंटीपोटर और सिंपोटर का सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर SGLT। इसका मैकेनिज्म भी बता दिया आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे आपका सोडियम ग्लूकोज तो हो ही गया, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर है। ओके, सोडियम आयोडीन सिंपोर्टर है, सोडियम पोटासियम क्लोराइड सिंपोर्टर है, गाबा ट्रांसपोर्टर है, पोटेशियम क्लोराइड सिंपोर्टर है। तो आप इसको याद रखिएगा, 2 एग्जाम्पल काफी है आपके लिए, ये 2 फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ यूनिट 2 ऑफ योर सिलेबस। क्या है यूनिट 2 में? देखा है सिलेबस यूनिट 2? साइटोस्केलेटन है सर। नहीं, ये तो यूनिट 1 में ही चल रहा है। ए पार्ट में बायो, यूनिट 2 में सर डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन अभी यूनिट 1 भी खत्म नहीं हुआ है आप लोगों का। बायो मेम्ब्रेन हो गया, चलिए ए पार्ट इज ओवर नाउ। बायो मेम्ब्रेन करा दिए। बी पार्ट में यस सर, साइटोस्केलेटन
ऐसा करो, साइटोस्केलेटन को हम लोग स्किप कर देते हैं अभी के लिए, लास्ट में टाइम बचेगा तो पढ़ेंगे। ओके, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बाकी अभी रह रहा है यूनिट्स, वो सब हैं, एग्जाम नजदीक है आप लोगों का। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट थर्सडे जो मेरा क्लास होगा उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यूनिट 2 थोड़ा पढ़ के आना, ओके सर। वो पढ़े हुए भी होंगे, आसानी से समझ में आएगा, जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। यस सर। Yes, sir.